हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला पार्ट बताने वाला हूं। ये पार्ट भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पार्ट को भी आप जरूर पढ़िए। चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी टाइप। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बहुत सही जगह पे आए हैं, बहुत सही जगह पे लैंड किया है आप। तो आप इस चैनल के माध्यम से जो कैप्सूल कोर्स बताया जा रहा है एपिसोड के द्वारा, तो उसको आप पूरे को पढ़िए ताकि आपका 100% रिजल्ट आ सके। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से हम बनाएंगे, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे बिंदु ए दिया है, यहाँ पे बिंदु ए -10,6 तथा बी 6,10 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु को नियामक है। मतलब पता चला कि मध्य बिंदु का नियामक हमको इसमें निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन में मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, एक लाइन है मतलब रेखा खंड है, ए और बी नाम कुछ भी रह सकता है। इसका मिडिल में मध्य बिंदु है, मतलब एग्जैक्ट मिडिल में रहेगा। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट होगा x2, y2 हो जाएगा। जब ये मध्य बिंदु का हम नियामक, इस मध्य बिंदु को हम मान लेंगे x, y, मतलब P मान लिए इस बिंदु को, उसका x, y निर्देशांक है। तो P का जब हम निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 और x2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब x कोऑर्डिनेट को हम जोड़ेंगे तो x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। मतलब मध्य बिंदु, मतलब दोनों को जोड़ करके आधा कर देना, हाफ कर देना, तो आपका मध्य बिंदु का ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए तो अब हमें पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे ध्यान देना है, फॉर्मूला यही लगाना है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा खंड खींच लेते हैं यहाँ पे, और इसका यहाँ पे नाम दिया है ए और ई, अंत बिंदु का नाम दिया है, इसका बी नाम दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -10,6 लिखा हुआ है, और बी का कोऑर्डिनेट है 6,10 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु का जो है ना, हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का जो नियामक जो है ना P लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं x, y लिख देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आपको बताया फॉर्मूला, उसी तरीके से हमको लिखना है। तो चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पे, माना कि रेखा खंड ए बी के मध्य बिंदु का नियामक px, y है। हम मान लिए ये इस तरीके से माने। चलिए ये मध्य बिंदु का नियामक हम ले लिए हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, x1 मान लेंगे। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, -10। x2 बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला x2 6 हो जाएगा। उसके बाद y1 बराबर कितना हो जाएगा, 6, और y2 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये y1 है, ये y2 हो जाएगा। उसके बाद तो x ये वाला कोऑर्डिनेट हमको मान लिए है। हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से लिखेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या कहता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, तो P इंटू x, y, मतलब मध्य बिंदु का जो हम निकालेंगे तो x1 जोड़ x2, मतलब दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे और बट्टे में 2 कर देंगे, y1 जोड़ y2 बटे 2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x1 का मान कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए -10, x2 का मान कितना है 6 बट्टे 2, y1 का मान कितना है 6 और y2 का मान है 10 बट्टे 2। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए उसके बाद -10 और +6 कितना हो जाएगा, -4 बट्टे 2, और 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16 बट्टे 2 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। उसके बाद इसको काटिए, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो -2,
8 हो गया मेरा कोऑर्डिनेट। तो मध्य बिंदु का जो नियामक आया तो लिख देंगे मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक नियामक क्या था, P -2,8 हो गया। यही मेरा आंसर है। मतलब ये जो x और y निकला है इसी की जगह पे इसको ऐसे हम लिख भी सकते हैं, x, y p x, y p x, y लिख सकते हैं। x का बराबर हो जाएगा y का बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ बदल दिया गया है। जो पहला नंबर क्वेश्चन है बनाना उसी तरीके से है लेकिन कुछ चेंज किया गया है। यहाँ ध्यान देना है। यहाँ लिखा है रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का नियामक C 2,4 है। यदि P के नियामक 5,7 हो तो Q के नियामक होगा। तो मतलब देखिए अब इसमें फिगर कैसे बनेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना। इसको हम मान लेते PQ है तो ये रेखाखंड P इसको मान लिया, इसको हम Q लिख दिए। मतलब दिया हुआ पहले से। अब क्या कर रहा है मध्य बिंदु का नियामक, मतलब क्या दिया, ये जो मध्य बिंदु अभी पहला नंबर क्वेश्चन में निकाले तो वो मध्य बिंदु दे दिया है। कितना है 2,4 दिया है। P के नियामक कितना है 5,7 है। तो Q का नियामक हम क्या करेंगे x2, यहाँ पे Q लिख देते हैं और y2 हम क्या करेंगे मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि PQ रेखाखंड में Q का नियामक क्या हो जाएगा x2, y2 है। इस तरीके से हम लिख देंगे मतलब Q का। उसके बाद हम क्या करेंगे x1 बराबर 5, x2 बराबर x2 है, y1 बराबर कितना है 7 है, y2 बराबर 2 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे मध्य बिंदु का भी नियामक दे दिया है। तो C का जो नियामक है ये भी दिया हुआ है। मतलब x बराबर 2 और y बराबर कितना दिया है 4 दे दिया है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो C मध्य बिंदु है। यहाँ पे x, y बराबर x1 जोड़ x2 बटे 2 हो जाएगा और y1 जोड़ y2 बटे 2। ये मेरा मध्य बिंदु का सूत्र है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो x का मान कितना है, यहाँ पे C लिख देते हैं। x का मान कितना है 2 है, y का मान कितना है 4 है, बराबर x1 का मान कितना है यहाँ से देख के लिखेंगे 5 है और x2 का मान x2 ही है। तो x2 लिख देते हैं बटे 2, y1 का मान यहाँ से ध्यान से देखना है 7, y2 का मान y2 ही है। इस तरीके से हम लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ बगल में हम सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो मतलब हो गया 2 बराबर हो जाएगा 5 प्लस x2 बटे 2, कोमा लगा देंगे, यहाँ कोमा है। और 4 बराबर, ये से ध्यान से देखना है, x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। ये x कोऑर्डिनेट है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, बराबर जो उस साइड है। x कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो 4 बराबर, यहाँ पे 4 अच्छा से लिखेंगे, 4 बराबर 7 प्लस y2 बटे 2। अब क्रॉस करके इसमें आप गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 बराबर 5 प्लस x2, 4 दूना 8 बराबर 7 प्लस y2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 4, 5 इस साइड है बराबर की साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर x2, 8 है, 7 उस साइड है प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और बराबर में y2 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 4 में से 5 घट गया तो -1 आ गया और बराबर x2 हो गया, 8 में से 7 घट गया 1 हो गया, बराबर y2 हो गया। तो मेरा जो Q बिंदु का जो निर्देशांक आया है तो इसीलिए x2 बराबर -1 और y2 बराबर 1 आ गया। यहाँ लिखेंगे
Q बिंदु का निर्देशांक, यहाँ पे लिखेंगे Q बिंदु के निर्देशांक, नियामक या निर्देशांक कोई भी लिख सकते हैं हम। निर्देशांक क्या है? -1, 1 है। इस तरीके से हम लिख देंगे। आपको ये जो 2 क्वेश्चन बताए हैं ये थोड़ा डिफरेंट था, पहला से ये दूसरा नंबर क्वेश्चन डिफरेंट था, लेकिन बनाने का प्रोसेस बिल्कुल नहीं बदला है। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरे ध्यान से देख रहे हैं तो आप 100% समझ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और इस चैनल के माध्यम से आपको केवल 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन लिए हैं, ये भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट का अक्सर कंफ्यूजन रहता है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो सके। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र सी जो दिया हुआ है -1, 6 है, निर्देशांक में है। यदि बी बिंदु का निर्देशांक -7, 3 हो तो ए का निर्देशांक होगा, ये पूछ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, बोला व्यास है तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त बना लेते हैं जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। चलिए, तो यहाँ पे बीच में केंद्र होगा तो हम क्या करेंगे, केंद्र का नाम यहाँ पे सी दिया है, तो सी है -1, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ से लेकर के केंद्र होकर के जो जाएगा यही मेरा वृत्त का व्यास है। यहाँ पे ये ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा। जब हम इस लाइन को अंदर में देखते हैं, वृत्त जब खत्म हो जाएगा तो देखते हैं कि ये जो है ना, अभी जो पहला और दूसरा नंबर जो क्वेश्चन जिस फॉर्मूला पर बनाए हैं उसी तरीके से हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद बी का निर्देशांक दिया हुआ है कि कितना है, यहाँ पे -7, 3 लिखा हुआ था। ए का निर्देशांक का निकालने के लिए x1, y1 इस तरीके से हम मान लेंगे। चलिए, यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है और वृत्त के सेंटर में केंद्र आता है, जो क्या होता है, यहाँ से और यहाँ तक दूरी परिधि तक और केंद्र से इस साइड परिधि तक बराबर रहता है। तो इसीलिए ये जो है ना, ये एक लाइन जो है व्यास उसके मध्य में है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना है। चलिए, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तीसरा नंबर को लिखेंगे, माना कि ए बिंदु का नियामक या निर्देशांक x1, y1 है। इस तरीके से हम लिख देंगे। लिखने के बाद एक लाइन जो ऐसे गया है इस तरीके से ध्यान देना है आपको। ए और बी यहाँ पे मध्य बिंदु बना है, यहाँ पे फिर से हम लिख दिए हैं -1, 6, यहाँ पे क्या है -7, 3 लिखा हुआ, इसको हम माने हैं x1, y1 माने। उसके बाद लिख देंगे x1 बराबर x1 ही लिए हैं, और वो x2 बराबर यहाँ पे -7 है, x3 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -1, y1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 रहेगा, और y2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे दिया हुआ y2, और क्या हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला लिखेंगे x, y बराबर x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2 हो जाएगा इस तरीके से। तो x का मान यहाँ पे कितना है, -1 है, और y का मान 6 है, बराबर x1 का मान कितना है, x1 ही है, और x2 का मान कितना है, -7 है। इस तरीके से हम लिख देंगे। चलिए, तो यहाँ मध्यम ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि वहां पे माइनस दिया हुआ है, बट्टे में 2 लिखेंगे। उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 है, प्लस y2 का मान कितना है, 3 है, बट्टे में 2 लिखेंगे। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो -1, 6 बराबर x1
और प्लस माइनस माइनस 7/2 कोमा y1 जोड़ 3 प्लस 3/2 y1 अब प्लस 3/2 यहाँ पे लिखे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट के ये इसके बराबर हो जाएगा 6 y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। यहाँ x y दिखाई दे रहा है तो -1 बराबर x1 माइनस 7/2 कोमा हो जाएगा 6 बराबर y1 प्लस 3/2 हो जाएगा। उसके बाद इसको क्रॉस करके गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा बराबर x1 माइनस 7 हो जाएगा यहाँ पे कोमा 6 दूना 12 बराबर y प्लस 3 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बगल में हम सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, -2 है यहाँ पे लिखते हैं -2 7 माइनस में है बराबर के उस साइड है, राइट साइड इस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7 बराबर x1 हो जाएगा कोमा उसके बाद 12 को लिखते हैं। उसके बाद अब +3 उस साइड है तो इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा बराबर y1 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, -2 + 7 तो +5 हो जाएगा, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। -2 अब +7 तो कितना हो जाएगा +5 +5 प्लस का चिन्ह नहीं भी डालेंगे तब भी प्लस में रहेगा बराबर x1 हो गया कोमा 12 में से 3 घट गया 9 बराबर y1 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर 5 कोमा y1 बराबर क्या हो गया 9 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखे थे, ए बिंदु का नियामक, तो लिखेंगे ए बिंदु का नियामक कितना हो जाएगा x1 y1 बराबर क्या हो जाएगा 5 है। इस तरीके से हम लिख देंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, आप उसको इजी से बना सकते हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। और इस चैनल के माध्यम से आपको केवल VVI क्वेश्चन ही बता रहे हैं जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चैनल को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप करके। इस एपिसोड में एक और क्वेश्चन लिए हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोसेस भी सेम रहेगा, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है PQ एक वृत्त का व्यास है, P तथा Q बिंदु का निर्देशांक क्रमशः 4,6 एवं -2,2 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे, और उसके केंद्र का कह रहा इस बार नियामक निकालने के लिए। तो अभी जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से आपको बनाना है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे P लिख देते हैं और यहाँ पे Q लिख देते हैं। लिख दिए, P का और Q का निर्देशांक दिया हुआ पहले से 4,6 उधर दिया है, -2,2 दिया हुआ है, और इसका नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे x, y मान लेते हैं। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को। लिखेंगे माना कि वृत्त के केंद्र का नियामक या निर्देशांक x, y है। इस तरीके से हम लिख देंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे P का जो निर्देशांक दिया है यहाँ पे 4,6 दिया हुआ है, 4,6, और Q का जो निर्देशांक दिया है -2,2 दिया हुआ है, और C का जो हम माने हैं x, y है। तो यहाँ से x1 बराबर हम क्या करेंगे, 4 लिख देते हैं, x2 बराबर -2 लिखते हैं, x बराबर x है। चलिए उसके बाद y1 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, y2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y बराबर y है। चलिए यहाँ लिखेंगे बिंदु सूत्र से मतलब मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा x, y बीच वाला, और उसके बाद बराबर x1 जोड़ x2/2
y1 जोड़ y2 बटे 2, मतलब x1 कोऑर्डिनेट को x2 कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे, x1 x2 कोऑर्डिनेट को। तो क्या यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है x, y इसका नहीं है, निकालना है। x1 का मान यहाँ पे कितना है 4 प्लस x2 का मान कितना है, यहाँ पे ध्यान देना है -2 है। इस तरीके से हम लिख दिया, बट्टे में 2 लिखेंगे। उसके बाद कॉमा, और y1 का मान कितना है 6 प्लस y2 का मान 2 है। उसके बाद बट्टे में 2 करेंगे और ब्रैकेट से घेर देंगे। उसके बाद c x, y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 बटे 2 हो जाएगा, कोमा 6 2 8 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे सी एक्स कोमा वाई बराबर हो गया 4 में से 2 घट गया, कितना जाएगा 2 बटे 2 कोमा 2 का 2 चौका 8 में, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, अगला काटते हैं 8 बटे क्या है 2 है, क्या हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 2 चौका 8 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे निकला सी एक्स कोमा वाई बराबर 1,4 निकल गया। तो मध्य बिंदु का नियामक हो गया वृत्त के केंद्र का नियामक, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के केंद्र का नियामक कितना हो गया सी एक्स कोमा वाई माने थे, तो क्या निकला 1,4 निकल गया। यही मेरा आंसर है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को इजी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। भगा कर स्किप करके देखिएगा, बीच में बहुत सारा पार्ट ऐसा बोला जाता है जो आप नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा किस तरीके से बना है, फिर बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा आपके माइंड में, फिर आप बताइएगा कि मतलब आपका वीडियो समझ में आ नहीं रहा है। इसलिए आप मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में कुछ अगले टाइप में, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन होगा, वही आपको बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तब तक आप लोग इस चैनल